ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर के उप्पल पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक उप्पल की मल्लिकार्जुन नगर में रहने वाले श्रीकांत 42 साल ने 2009 में कांस्टेबल की मुलाजिमत हासिल की थी। फिलहाल फिल्म नगर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल के फराइज अंजाम दे रहे थे। गुज़िश्ता माह 23 तारीख से ड्यूटी पर हाजिर नहीं हो रहे थे। फिल्म नगर पुलिस स्टेशन की जानिब से सुबह ड्यूटी पर हाजिर होने का नोटिस मौसूल होने पर वो कमरे में गए और पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। ज़राए से मालूम हुआ है कि पिछले दिनों ऑनलाइन बैटिंग खेल कर पैसे हार जाने की वजह से माली मुश्किलात का शिकार हो गए थे। ताहम पुलिस ने उसकी फौरी तस्दीक नहीं की। डायल 100 के जरिए इतला मिलने पर पुलिस वाक़े की जगह पर पहुंची और लाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। केस दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। शहर हैदराबाद में खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। डुंडीगल पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ ग्रीन हिल्स कॉलोनी में 21 साल खातून जिसकी शिनाख्त स्वादी के तौर पर की गई है को नामालूम हमला आवरों ने गले पर चाकू से वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुकामी अफराद की इतला पर पुलिस वहां पहुंची जिसने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस कातिलों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में तफसीलात मुकामी अफराद से हासिल की और मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जांच की जा रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तेलंगाना के जिले नलगुंडा की गुंडरामपल्ली के करीब कौमी शाहरा पर एक बड़ा हादसा टल गया। विजयवाड़ा से हैदराबाद आ रही एक कार गुंडारामपल्ली के मुकाम पर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा कर उलट गई। इसके फौरन बाद गाड़ी में आग भड़क उठी और कार मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गई। ताहम खुशकिस्मती से गाड़ी में सवार तमाम मुसाफिर महफूज रहे। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। मामूली जख्मी होने वाले अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसे के बायस चुटियाल तक ट्रैफिक जैम हो गई, जिसे बारजा हादसे की शिकार कार को हटाते हुए बहाल किया गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वाक़ एसवी यूनिवर्सिटी में चीता घूमते दिखाई दिया और बारजा एक कुत्ते का ताक़ुब करता हुआ भी दिखाया गया, जिस पर सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक पॉपुलेशन स्टडीज आई ब्लॉक के करीब जुमा की शब चीता एक कुत्ते का पीछा करता हुआ सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। यूनिवर्सिटी के हुकाम ने मैदान में जाकर मुआयना किया। इस वाक़े की इत्तला जंगलात के हुकाम को भी दी गई। यूनिवर्सिटी हुकाम ने चौकस रहने की वार्निंग दी है। काकीनाडा जिले में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और दीगर 3 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले की करलम पोड़ी के करीब उस वक्त पेश आया जब कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार सड़क के किनारे ठहरे 6 अफराद से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि दीगर 3 शदीद जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब मुसाफिर बस शेल्टर में इंतजार कर रहे थे कि और कार अचानक तेज रफ्तारी से आकर उनसे टकरा गई। मुकामी रुकन असम्बली जे नेहरू फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंचे और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने में मदद की। विशाखापट्टनम में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया जहां मामूली बात पर एक बहू ने अपनी सास को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पेंदरवर्ती की रहने वाली जयंती कंगा महालक्ष्मी 66 साल मुश्तबा हालत में हलाक हो गई। पुलिस ने इब्तिदा में उसे आग लगने का हादसा समझा मगर जांच के दौरान चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए। मालूम हुआ है कि महालक्ष्मी का उसकी बहू ने मनसूबाबंद तरीके से कत्ल किया है। इतलात के मुताबिक ललिता अपनी सास से तंग आ चुकी थी क्योंकि वो बार बार काम के लिए उसे टोकती रहती थी। उसने चोर और पुलिस का खेल खेलने के बहाने सास को बैठने को कहा। जब महालक्ष्मी राजी हुई तो ललिता ने उसके हाथ पांव बांध दिए और आंखों पर पट्टी बांधकर उस पर पेट्रोल छिड़क दिया। फिर पूजा के कमरे से जलता हुआ दिया लाकर उससे आग लगा दी और कमरा बंद करके बाहर निकल गई। बारजा वो रोती हुई पड़ोसियों को बुलाने लगी कि मेरी सास जल रही हैं। तमाम ने उसे हादसा समझकर अफसोस जाहिर किया। पुलिस ने भी इब्तिदा से उसे इत्तेफाकी आग का वाकया माना मगर जब ललिता के रवैये पर शक हुआ तो गहराई से जांच की। सख्त पूछगुछ पर ललिता ने जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि सास की बातों से तंग आकर उसने कत्ल किया। पुलिस ने ललिता को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया।
आंध्र प्रदेश में एक प्राइवेट स्कूल की बस के ब्रेक फेल होने से पेश आया हादसा ताखीर से मंजर आम पर आया है। जिले अनंतपुर में एक प्राइवेट स्कूल की बस जा रही थी कि तोमुचेरला तुग्गाकोंटा के दरमियान अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए। बस बेकाबू होकर सड़क किनारे मौजूद एक पत्थर से टकरा गई, जिससे बस का अगला हिस्सा बुरी तरह मुतासिर हुआ। खुशकिस्मती से ड्राइवर और बस में मौजूद तलबा महफूज रहे, किसी को कोई चोट नहीं आई। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 60 तलबा सवार थे। मुकामी अफराद ने कहा कि ये एक बड़ा हादसा बन सकता था, मगर वक्त पर गाड़ी रुकने से तलबा बाल बाल बच गए। मन्नत पूरी करने जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में शौहर की आंखों के सामने बीवी हलाक हो गई। ये अफसोसनाक हादसा आंध्र प्रदेश के जिले विजयनगरम में पेश आया। पुलिस के मुताबिक प्रोमाली गांव से ताल्लुक रखने वाले के संगम नायडू और उनकी अहलिया श्रीलता जुमा की शाम चेपुरेपल्ली मंडल की रामालिंगापुर में वाक़ मानसा देवी के दर्शन के लिए मोटरसाइकिल पर रवाना हुए थे। जब वो एक मोड़ पर मुड़ रहे थे, तब सामने से आने वाली आरटीसी बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में पीछे बैठी श्रीलता सड़क पर गिर गई और बस के पहिए उसके सर पर गुजर गए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शदीद जख्मी शौहर संगम नायडू बीवी की लाश को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा, जो इस मंजर ने देखने वालों को रुला दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को चेपुरेपल्ली सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया और जख्मी शौहर को भी इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वाराणसी की तरक्की की रफ्तार और तवानाई को बरकरार रखना जरूरी है, ताकि इस शहर की शान शौकत और खुशहाली तेजी से बढ़ती रहे। पीएम मोदी ने अपने विजन का इजहार करते हुए कहा है कि दुनिया भर से आने वाला हर शख्स बाबा विश्वनाथ की इस मुकद्दस नगरी में खास तवानाई, जोश और मसरत का तजुर्बा करे। मोदी ने इस मौके पर मौजूद तलबा से मुलाकात का जिक्र भी किया। उन्होंने वजीर रेल ईश्वनी विष्णु की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने वंदे भारत ट्रेनों के आगाज के मौके पर तलबा के दरमियान मुकाबले मुनक्कद करने की एक अच्छी रवायत कायम की है। वजीर आजम ने इन बच्चों की तारीफ की जिन्होंने विकसित भारत, विकसित काशी और शिक्षित भारत जैसे मौजूआत पर खूबसूरत तस्वीरें और नज़में पेश की। उन्होंने बच्चों के वालिदैन और असातिज़ा को भी सराहा, जिन्होंने उनकी रहनुमाई, हौसला अफजाई और मदद फराहम की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इक़्तिसादी तरक्की के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें हिंदुस्तानी रेलवे की अगले सिलसिले की बुनियाद रख रही हैं। हिंदुस्तान के जदीद रेलवे बुनियादी ढांचे को वुसअत देने की सिमत एक अहम कदम उठाते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए मोदी ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का खैर मकदम किया और बाबा विश्वनाथ की मुक़द्दस नगरी वाराणसी के तमाम कुनबों को अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि देव दिवाली के मौके पर जो गैर मामूली जश्न देखने को मिला, वो वाराणसी की रूहानियत और तवानाई का मज़हर है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि आज का दिन भी एक मुक़द्दस और मुबारक मौका है और इस तरक्की के त्यौहार के लिए सभी को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। वज़ीर आज़म ने निशानदेही की है कि दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में माशी तरक्की की एक बड़ी क़ुव्वत मजबूत बुनियादी ढांचा रही है। उन्होंने कहा कि जिन ममालिक ने नुमायाँ तरक्की हासिल की, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की ने कलीदी किरदार अदा किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की लखनऊ रीजनल ऑफिस के मोनाड यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री घोटाले की जारी तहकीकात के सिलसिले में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में 15 मुकदमात पर तलाशी ली। ईडी ने हफ्ते के रोज ये इत्तला दी। ये मामला खुसूसी मालूमात पर मुबनी था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने 18 मई को मोनाड यूनिवर्सिटी पर छापा मारा था। ईडी के छापे के दौरान बड़ी तादाद में जाली और फर्जी तालीमी दस्तावेजात बशमूल मार्कशीट, डिग्रियां, आरजी सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट बरामद हुए, जो मुबैना तौर पर हापुड़ के
पालखुआ में वाक़ मोनार्ड यूनिवर्सिटी से जारी किए गए थे। मुलजिमान ने मुबैना तौर पर मखसूस मुद्दत के दौरान ऐसी हज़ारों दस्तावेज़ात की जालसाजी की और उनकी फ़रोख्त से काफ़ी गैर कानूनी आमदनी हासिल की। 2025 में उत्तर प्रदेश में ज़िले हापुड़ के पालखुआ थाने में FIR के इंदराज के बाद इस मामले में 10 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने विजेंद्र सिंह उर्फ विजेंद्र सिंह होड्डा की शिनाख्त इस मुनज़्ज़म रैकेट के मास्टरमाइंड के तौर पर की है। एयर इंडिया की परवाज AI-129 जो हफ्ते की सुबह मुंबई से लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाली थी, टेक ऑफ से कबल पैदा होने वाले टेक्निकी मसले की वजह से तकरीबन 7 घंटे ताखीर का शिकार हो गई। इस अचानक खराबी के बायस दर्जनों मुसाफिर छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर कई घंटे फंसे रहे और उन्हें सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। इब्तिदाई तौर पर एयर इंडिया की जानिब से ऐलान किया गया था कि परवाज में सिर्फ 30 मिनट की ताखीर होगी। बोर्डिंग सुबह तकरीबन 6 बजे शुरू हुई। मुसाफिरों के जहाज में सवार होने के बाद तैयारा 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक रनवे पर ही खड़ा रहा। बारिज़ा आमले ने ऐलान किया है कि टेक्निकी दुश्वारी के बायस हिफाजती इक़दाम के तौर पर तमाम मुसाफिरों को जहाज से उतरना होगा। सुबह तकरीबन 8:15 बजे तमाम मुसाफिरों को तैयारे से नीचे उतार दिया गया। उनके हैंड बैगेज की दोबारा सिक्योरिटी चेकिंग की गई। कई मुसाफिरों ने तवील इंतजार, नींद की कमी और गैर यकीनी सूरत हाल पर नाराजगी का इजहार किया। एयर इंडिया ने बाद में इत्तला दी कि परवाज की रवानगी अब दोपहर 1 बजे मुकर्रर की गई है। इस दौरान मुसाफिरों के आराम के लिए एयरपोर्ट लाउंज में नाश्ता और खाने का इंतजाम किया गया। एयर इंडिया के तर्जुमान ने वजाहत की कि 8 नवंबर को मुंबई से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI-129 पुश बैक के फौरन बाद एक मुश्तबा टेक्निकी मसले की वजह से वापस लौट आए। मुसाफिरों को तैयारे से उतार दिया गया और इंजीनियरिंग टीम तफसीली जांच कर रही है। कश्मीर में हफ्ते की सुबह बिजबहाड़ा और अनंतनाग के दरमियान बारामूला में बानिहाल जाने वाली सुबह की पहली ट्रेन के शीशे से एक उखाब के टकराई, जिसके नतीजे में ट्रेन के लोको पायलट को मामूली चोटें आईं। ताहम ट्रेन में सवार तमाम मुसाफिर महफूज रहे। ज़राए ने बताया है कि बारामूला से बानिहाल जाने वाली हफ्ते की पहली ट्रेन जो ही बिजबहाड़ा पहुंची तो वहां एक उखाब ट्रेन के फ्रंट शीशे से टकराई, जिसके नतीजे में लोको पायलट को मामूली चोटें आईं। उन्होंने कहा कि ट्रेन में सवार तमाम मुसाफिर महफूज हैं। उनका कहना है कि लोको पायलट विशाल को फौरी तौर पर नज़दीकी हेल्थ सेंटर पहुंचाया गया, जहां उसको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। हुक्काम ने बताया कि इस वाक़े के बाद ट्रेन को एहतियाती तौर पर कुछ देर के लिए रोक दिया गया, जिसके बाद सर्विस को दोबारा बहाल कर दिया गया। तुर्की के शुमाल मगरबी सूबे कोकेली में हफ्ते के रोज़ एक कॉस्मेटिक फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 6 अफराद की मौत हो गई और एक शख्स जख्मी हो गया। गवर्नर इल्हामी इक्तास के दफ्तर से जारी करदा बयान के मुताबिक ज़िले देलुआसी में वाक़ई इस फैक्ट्री में आग भड़क उठी। हंगामी कॉल मौसूल फायर ब्रिगेड और अमले की टीमें वहां पहुंची। इक्तास ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। हुक्काम ने वजूहात जानने की तहकीकात शुरू कर दी हैं। जंगबंदी के 29वें रोज इसराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी को निशाना बनाया। अल अरेबिया और अल हदस के मुताबिक इसराइली फिजाइया ने गाजा शहर और खान यूनुस के मशरकी इलाकों में बमबारी की, जबकि ड्रोन तैयारी कम बुलंदी पर मुसलसल परवाज करते रहे। खान यूनुस के शुमाल मशरकी इलाकों में घरों और इमारतों को बड़े पैमाने पर धमाकों से तबाह कर दिया गया। इसी दौरान इसराइली जंगी कश्तियां राफा के साहिल पर भी फायरिंग करती रहीं। गाजा की पट्टी में जंगबंदी 10 अक्टूबर को नाफिज हुई थी। इसके तहत कैदियों के तबादले, इमदादी सामान की फराहमी और इसराइली अफवाज की येलो लाइन शुमाल से जुनूब तक पुशपाई का वादा किया गया था।
लेकिन तबाह हाल गाजा की पट्टी में हालात अब भी इंतहाई मुश्किल हैं। इमदाद की रसाई महदूद है। हालांकि माहिदे में रोजाना 600 ट्रकों की फराहमी का वादा किया गया था। सारे इलाके में मलबा और तबाही का राज है। मुकीम अफराद के लिए खेमे तलाश करना भी एक बड़ा मसला है। सऊदी वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक अल अरेबिया ने कहा है कि वजारत ने हज उम्रा की शोबे में खिदमात के मियार को बेहतर बनाने के लिए मसनूई जहानत के इस्तेमाल के दूसरे मरहले पर काम शुरू कर दिया। दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन व आज़मीन की बेहतर खिदमात के लिए नस्क पोर्टल की सर्विस को बेहतर बनाया गया है। उन्होंने बताया है कि नस्क ऐप से दाखिले के तरीक़ेकार को मुनज़्ज़म करने से 3 बरसों के दौरान मस्जिद नबवी में रियाज अल जिन्ना की ज़ियारत के लिए परमिट की यौमिया तादाद 7,000 से बढ़कर 54,000 हो गई हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर हज डॉक्टर अरेबिया ने रियाज में डिजिटल गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि आलमी सतह पर सरकारी और निजी शोबे में डिजिटल खिदमात की फराहमी में हवाले से मुमलिकत का शुमार बेहतरीन ममालिक में होता है। वजारत ने हज उम्रा के हवाले से फराहम की जाने वाली खिदमात को बेहतर किया है, जिससे ज़ायरीन को सहूलत मुयस्सर आ रही हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। लोगों को रौंदना, बात से मुकर जाना, रेवंत रेड्डी का है वतेरा। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 6 घंटे बिजली नहीं थी। केसीआर ने 24 घंटे फराहम की बिजली। साबिक वज़ीर टी हरीश राव का तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब। रेवंत रेड्डी पर हो गया है खौफ तारी। जुबली हिल्स इंतखाबात के बाद रेवंत रेड्डी के इस्तीफे का इम्कान। जुबली हिल्स की आवाम हैदराबाद के तरक्याती एजेंडे पर देने जा रही हैं वोट। तारीख, रेवंत रेड्डी को उनकी गलतियों के लिए कभी माफ नहीं करेगी। तेलंगाना भवन में साबिक वज़ीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में हाइब्रिड मॉडल की सड़कों की तामीर, मंसूबे को मजीद वुसअत देने हुकूमत का फैसला। HEM रोड प्रोजेक्ट्स का आइंदा साल जनवरी में आगाज किए जाने का इम्कान। जिले आदिलाबाद के नेरडी गुंडा में हुकूमत की मुखालिफ किसान पॉलिसियों के खिलाफ किसानों का एहतजाज के बायस शाहरा पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें, ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। रियाज के मुबैना फर्जी एनकाउंटर के मामले में सनसनीखेज इंकशाफात। समाजी कारकुनों और रियाज के वालिदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंसाफ का मुतालिबा। तेलंगाना में मौसम सरमा की दस्तक, रियासत के कई इलाकों में सर्दी की लहर में इजाफा। गुज़िश्ता 2 दिनों से तमाम अजला में दर्जे हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड। हैदराबाद शहर में पुलिस कांस्टेबल की खुदकुशी। पुलिस जाए वाक़े पर पहुंचकर लाश को गांधी हॉस्पिटल किया मुंतकिल। केस दर्ज करके तहकीकात का किया आगाज। और शुमाल मगरबी तुर्की की कॉस्मेटिक फैक्ट्री में भयानक आतिशबाजी की आग लगने से 6 अफराद की मौत, 1 जख्मी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा,
रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.